नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरें। सरकार की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर पुलिस ने लालकुआं में सख्ती बढ़ा दी है। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग तेज कर दी है। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोविड रिपोर्ट के जिले में नहीं आने दिया जा रहा है। पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को रोककर जांच कर रही है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखने के बाद ही जिले में प्रवेश दे रही है। साथ ही बिना मास्क वाले लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो लालकुआं में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बिना कोविड रिपोर्ट के जिले में एंट्री नहीं होगी। बिना मास्क वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर तमाम जिलों में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बात अगर लालकुआं की करें तो लालकुआं में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में बिना कोविड रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही बिना मास्क वालों के चालान काटे जा रहे हैं और जो भी लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जिनको लालकुआं में एंट्री चाहिए उनको पहले रिपोर्ट दिखानी होगी और जब उनकी वहीं रुद्रप्रयाग में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जहां जिले में 480 एक्टिव केस हैं, वहीं लोग कोरोना को लेकर यहां पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन ने बाजारों को केवल 2 बजे तक खोले जाने के आदेश दे रखे हैं, जिसके चलते लोग सुबह से ही बाजारों में पहुंच रहे हैं और बाजारों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है और तस्वीरें बाजारों की चिंताजनक है, क्योंकि बेकाबू कोरोना होता नजर आ रहा है और प्रशासन इसको लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं। बाजारों में जमकर भीड़ देखी जा रही है। लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहां पर बाजारों में भीड़ लगी हुई है। 2 बजे तक का समय बाजारों के खुलने का यहां पर तय किया गया है और ऐसे में भीड़ यहां पर पहुंच रही है और खरीदारी लोग यहां पर कर रहे हैं, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो यहां पर भी आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार रफ्तार जो है नए मामलों की वो तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग के बाजार की, जहां पर प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से 2 बजे तक की समय सीमा यहां पर दी गई है कि 2 बजे तक बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन यहां पर भीड़ लोगों की देखी जा रही है। 2 बजे लोग आते हैं और बड़ी भीड़ यहां पर आती है, खरीदारी करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लोग यहां पर किस तरीके से बेपरवाह घूम रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये कोरोना ज्यादातर बढ़ता ही रहेगा और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे मैं कहता हूँ प्रशासन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाजार में गाड़ियों में ऐसी भीड़ लग रही है कि प्रशासन के पुलिसकर्मी वहां मुख दर्शक बने हुए हैं। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि भाई ये भीड़ काहे को है और इतनी भीड़ गाड़ियों में क्यों, जबकि पहले कह रहा 50% लोग बैठेंगे, मगर गाड़ियां फुल जा रही है। इससे कोरोना बढ़ने की कगार पे ज्यादा है और मुझे लगता है कि इससे बीमारी ज्यादा बढ़ेगी और खतरा ज्यादा है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन को इस पर पहल करनी चाहिए। जो हमारा मानना यह है, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो बाजार 2 बजे तक खुले हैं, 2 बजे तक व्यापारी अपना इन नियमों का पालन बखूबी से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2 बजे के बाद का जो कस्टमर था वो भी सुबह आ रहे हैं और सुबह इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है 2 बजे तक कि कोरोना को से बचना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोग बाजार आ जा रहे हैं कि लोगों को पहचानना मुश्किल है। और निश्चित तौर पर मेरा एक सवाल प्रशासन से भी है कि उस तरीके से प्रशासन इस तिराहे पर जो चालन कर रही है वो चालन किस चीज का कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आजकल तो कोरोना है, मुझे लग रहा है कोरोना के अलावा ये हेलमेट पर भी चालन आजकल कर रहे हैं। इस चीज को प्रशासन को देखना चाहिए और जांचें
अधिक से अधिक जांचें रुद्रप्रयाग के भीतर बढ़े, जिससे कि कोरोना रुक पाए। अभी भी समय है रुद्रप्रयाग वालों के पास कि कोरोना से हम आराम से बच। रुक करेंगे पौड़ी का। पौड़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग रही है, जबकि सीमित संसाधनों और कम स्टाफ के चलते स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन हर दिन के तय लक्ष्य के अनुसार ही टीकाकरण कर पा रहा है। वहीं इस दौरान अस्पतालों के बाहर जुटी भीड़ भी कोरोना के खतरे को आमंत्रण दे रही है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उतना ही काम हो पा रहा है जितना सीमित संसाधनों में संभव हो पा रहा है। तो पौड़ी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी भीड़ नजर आ रही है। अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइन कोरोना के संक्रमण को भी दावत दे रही है। भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आप जानते हैं समय समय पर एक हमें जैसे वैक्सीन प्राप्त होती है, स्टेट से प्राप्त होती है और फिर हम जिले मिलती है, जिले से हम ब्लॉक में उसको वितरित करते हैं। उसी हिसाब से हम अपने सेशन प्लान करते हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास व्हीकल की कमी है, संसाधनों उतनी टीमें हम नहीं बना सकते कि एक साथ जो है सब जगह जो है हम टीकाकरण कर सकें। तो हमें ब्लॉक में चुन करके 2 या 3 या 4 जगह एक साथ सेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे AFI मैनेजमेंट के लिए एम्बुलेंस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए और टीमें चाहिए। और साथ साथ हमारा सैंपलिंग का भी कार्य चल रहा है, कोविड का भी, हमारा इलाज का भी, और होम आइसोलेशन को भी लोग देख रहे हैं। तो वहीं टिहरी के गंगोत्री ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडर गांव निवासी जगत सिंह राणा का मकान रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के मालिक स्वामी जगत राणा ने कहा कि बीआरओ की लापरवाही के कारण उनका मकान टूटा है और इस समस्या को लेकर बीआरओ को लिखित शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मकान मालिक ने कार्रवाई न होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। रोड निर्माण के चलते टूटा है मकान। बीआरओ पर लापरवाही का आरोप यहां पर मकान मालिक ने लगाया है और कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी भी दी है। वहीं नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआ में 3 मई तक कर्फ्यू लगाने के आदेश के बाद हल्द्वानी के बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लोगों की भीड़ जुटने से जाम के हालात बन गए। जाम के चलते कई एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही। वहीं एसपी सिटी ने लोगों से बाजारों और सड़कों में भीड़ जमा न करने की अपील की है। कहा पैनिक ना हो, कर्फ्यू में भी जरूरत के सामान उपलब्ध रहेंगे। तो नैनीताल में कर्फ्यू के आदेश के बाद लोगों की भीड़ जुटी, बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंचे। एसपी सिटी ने लोगों को बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कर्फ्यू के बाद भी जरूरत की चीजें जो हैं वो मिलती रहेंगी, जरूरत के सामानों की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। यह बात सही है कि कल नैनीताल जनपद के जो नगरीय क्षेत्र हैं, विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर में कल से कर्फ्यू लागू होगा। इसकी घोषणा की गई है। 1 दिन का ये समय दिया गया था कि आज आप अपनी खरीदारी कर लें। आज भारी संख्या में लोग बाज़ार में खरीदारी के लिए आए हैं और अपना ज़रूरत का जो सामान है उसको लेने के लिए जब आए हैं तो जाम की स्थिति जगह जगह पे बन गई। समस्त पुलिस फोर्स, उसमें सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, CPO के लोग और ट्रैफिक पुलिस को सड़क पे उतारा गया है। उस जाम को ठीक किया गया है। 1-2 जगह पे एम्बुलेंस फंसने की शिकायतें भी आई है। जैसे ही ये सूचना मिली है तुरंत से वहाँ पे कर्मी भेजे गए और स्थिति सामान्य की गई। तो वहीं मसूरी में टैक्सी चालकों पर एक बार फिर रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन में करीब 700 टैक्सी पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि मसूरी में पर्यटकों की आवाजाही न के बराबर हो गई है, जिसके चलते टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों के संचालकों की हालत काफी खराब हो गई है। टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों संचालकों की हालत बदहाल हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। टैक्सी वाहन चालकों की हालत यहां पर बेहाल होती हुई नजर आ रही है। लोगों के आगे आजीविका का संकट गहराने लगा है। लास्ट ईयर की भांति इस बार तो उससे भी ज़्यादा अधिक लोगों पे प्रभावित हो गए हैं। लास्ट ईयर लोगों के लिए इतना वो नहीं था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोगों का थोड़ा बहुत अपना था, लोगों का बैंक बैलेंस भी था, जो भी समझा जाए। परंतु इस बार बिना लॉकडाउन के भी लॉकडाउन से अधिक स्थिति, बुरी स्थिति हो गई लोगों की। लोगों तक खाने के लिए नहीं है,
लोगों के अपने गाड़ियों की किस्त देने के लिए, लोगों के पास कुछ भी स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे भी खुद रोना आ रहा है कि लोगों की कैसे मदद की जाए और क्या किया जाए। अभी स्थिति इतनी भयानक है कि मैं लास्ट ईयर पूरा सचिवालय में सीएम साहब के यहाँ वहाँ जाता रहा, परंतु इस बार इतना डर है कि अगर मैं भी जाऊँ तो कहीं ना कहीं क्या पता मैं भी उसकी चपेट में ना आ जाऊँ कोरोना की। तो सरकार से मैंने गुहार लगाई, मैंने लेटर दिया है और अब मुझे अभी नेक्स्ट वीक में शायद मुझे या इसी हफ्ते में मुझे बुला लेंगे सीएम साहब। मेरी वार्ता हुई थी फ़ोन पे कि मैं बुलाऊंगा और आप लोगों की बात पे कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। तो वहीं जोशीमठ में सुमना इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू के दौरान 3 शव और बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 384 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 7 घायलों का इलाज चल रहा है। डीएम स्वाति एस भदौरिया रेस्क्यू कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं जोशीमठ अस्पताल में अब तक 13 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। सुमना इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 15 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं और 7 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार शव वहां से बरामद किए जा रहे हैं। अब तक कुल 15 शवों को बरामद किया गया है। 7 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कई मजदूरों को वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और साथ ही वहां पर डीएम स्वाति एस भदौरिया रेस्क्यू कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग भी लगातार कर रही हैं और वहां पर जो तमाम लोग प्रभावित रहे हैं उनको भी मदद दी जा रही है। तो जोशीमठ में जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसको लेकर लगातार सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान लगातार लोगों की मदद भी की जा रही है। डीएम स्वाति एस भदौरिया रेस्क्यू कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रही हैं। जोशीमठ अस्पताल में अब तक आपको बता दें कि 13 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। वहीं 7 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई मजदूरों को रेस्क्यू कर वहां से बाहर भी निकाला गया।